नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है सभी लोग सकुशल होंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रथम और द्वितीय पाठ पढ़ा था। प्रथम पाठ आकारांत पुल्लिंग शब्द थे, द्वितीय पाठ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तृतीय पाठ शब्द परिचय। यहाँ पर हम नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आकारांत नपुंसकलिंग शब्द यानी अ से खत्म होने वाले नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, तो आइए पाठ देखते हैं। पहला वाक्य है एतत् किम, यह क्या है। अब यहां पर देखिए एतत् जो शब्द आया है यह के लिए आया है और तत् वह के लिए आएगा। ऐसे ही आपने पहले पाठों में एषः पढ़ा था यह के लिए और सह पढ़ा था वह के लिए, एषा पढ़ा था यह के लिए और सा पढ़ा था वह के लिए, लेकिन तीनों के लिंग अलग अलग थे। एषः पुल्लिंग था, एषा स्त्रीलिंग और एतत् नपुंसकलिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् मतलब यह, खनित्र मतलब खोदने वाला यानी फावड़ा, अस्ति मतलब है यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रम करने वाली स्त्री यानी श्रमिका। अगर यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होती तो बनता श्रमिकः यानी श्रम करने वाला। श्रमिका श्रम करने वाली, तो श्रमिका खनित्र यानी फावड़ा चला रही है। ठीक है, आइए अगला। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है, वह विश्राम गृह है। किमत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ भीत यानी दीवार यानी वॉल, तो क्या यहाँ दीवार है। किम मतलब क्या, अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम मतलब दीवार, अस्ति मतलब है क्या यहाँ दीवार है। तो अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ भीत यानी दीवार नहीं है। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर एक अंतर देख पा रहे होंगे कि जब भित्तिकम यहाँ पर म लिखा है, यहाँ पे डॉट आया है। इन दोनों का क्यों डॉट आया और क्यों म आया जान रहे हैं। जब कभी भी अनुस्वार, इसको अनुस्वार हम बोलते हैं, अनुस्वार के बाद तुरंत कोई स्वर शब्द आए, ऐसा शब्द है जो स्वर से शुरू हो रहा है, तो हम वहां पर म लिखते हैं। और अगर स्वर से शुरू होने वाला शब्द नहीं है तो वहां पे डॉट लगाते हैं। आप यहाँ उत्तर देख पा रहे होंगे, विश्राम गृहम के बाद अ आया है, ये स्वर है तो इसलिए आते यहाँ पे म है। ठीक है, और यहाँ पे न है जो स्वर नहीं है तो यहाँ पे डॉट आया है। ऐसे यहाँ भी आप देख सकते हैं, खनित्रम अस्ति तो म आया है यहाँ पे, और यहाँ पे च जो है व्यंजन स्वर है, इस नाते यहाँ पे डॉट यानी अनुस्वार आया है। तो जब भी आपको अनुस्वार और डॉट में कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखिएगा, अनुस्वार वाले शब्द के बाद यदि शब्द जो आ रहा है वह स्वर से शुरू हो रहा है तो अनुस्वार की जगह पर मां लिखेंगे, और यदि अनुस्वार वाले शब्द के बाद व्यंजन शब्द आता है, व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द आता है, तो हम अनुस्वार की जगह पे अनुस्वार यानी डॉट ही लिखेंगे। ठीक है, तो वह क्या है, वह विश्राम गृह है। क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवार नहीं है। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। एते के ये क्या है। एते अंगुलीके स्तः, अब एते जो है द्विवचन के लिए आया है, तो ये दोनों कौन है या ये दोनों क्या है। तो ये दोनों अंगूठियां हैं। अब चूंकि दोनों है तो अंगूठियां शब्द यहाँ पे इसलिए हम प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी में तो द्विवचन होता ही नहीं है, बहुवचन होता है। तो एक के बाद जितने भी शब्द होते हैं वो बहुवचन की श्रेणी में आते हैं, इस नाते से हम यहाँ पे अंगूठियां बोलेंगे। तो ये दोनों क्या है, अंगूठियां हैं। ये दोनों अंगूठियां हैं। यहाँ पर देखिए एक टेबल पे रखा है, एक हाथ में है, तो दोनों अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलीयके रचयति, स्वर्णकारः मतलब सुनार यानी गोल्ड स्मिथ, तो स्वर्णकार अंगुलीयके रचयति यानी अंगूठियां बना रहा है। आगे देखते हैं। ते के, वे दोनों कौन है या वे दोनों क्या हैं। तो ते बस याने स्तः, वे दोनों बस हैं, वे दोनों बस हैं। बस यान यानी बस, चित्र में आप देख पा रहे हो दो बस यहां बनी हुई है। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं या कहाँ जा रही हैं। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। तो ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों बसें रेल स्थान को जा रही हैं यानी रेलवे स्टेशन जा रही हैं। स्थानक मतलब स्टेशन। ठीक है, तो वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अगला वाक्य देखते हैं। एतानी कानी, ये सब क्या हैं
ये सब क्या है? एतानी मतलब ये सब। तो ये सब क्या है? एतानि कर वस्त्राणि संति। ये सब कर वस्त्र हैं। कर वस्त्र मतलब रुमाल या दस्ती। तो ये सब कर वस्त्र हैं। देखिए चार है, एक दो तीन चार, तीन से ज्यादा, तो चार है। ये सब कर वस्त्र हैं। किम एतान पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? पुराणानि मतलब पुराने। तो क्या ये सब पुराने हैं? न एतानि तो नूतनानि, नहीं ये सब तो नए हैं। नूतन मतलब नया, एतानि मतलब ये सब, पुराणानि मतलब पुराने। तो क्या ये सब पुराने हैं? तो उत्तर मिला नहीं, ये सब नए हैं, ये सब नए हैं। अगला वाक्य, तानि कानि, वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानि संति, वे सब केले के फल हैं या केले हैं। कदली फल मतलब केले, बनानाज। तो वे सब केले हैं, वे सब केले हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे मधुर हैं? क्या वे मीठे हैं? क्या वे सब या वे मीठे हैं? तो उत्तर मिला आम, तानि मधुराणि पोषकाणि च, वे सब मधुर और पोषक यानी लाभदायक, स्वास्थ्यकारक हैं। च मतलब और, तो वे सब मीठे और पोषक हैं। अच्छा, अब एक यहां पर बात और देखेंगे कि जो शब्द उनके विशेषण के लिए प्रयोग में आए, जैसे मधुराणी शब्द जो है विशेषण है किसका? केलों का। पोषकाणी शब्द विशेषण है किसका? केलों का। तो संस्कृत में जिस वचन और जिस लिंग में संज्ञा होगी, उसी वचन और उसी लिंग में हमें विशेषण शब्द का भी प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, करवस्त्राणी बहुवचन में है और स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पे पुराणानी आया, ठीक है, नूतनानी आया, ठीक है। अगर यही शब्द होता बहुवचन, मान ली यही शब्द कोई होता पुल्लिंग में, तो नूतनानी ना होगा कि नूतनाह होता, ठीक है। यही स्त्रीलिंग में होता तो नूतनाह होता, क्योंकि नूतना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों जगह सेम ही होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने आपको रूप याद कराया था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे नपुंसक लिंग के ये शब्द हैं। आगे कक्षा में हम लोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों को देखेंगे और उनको याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आइए देख लेते हैं इसके अर्थों को एक बार। एतत् यह, विश्राम गृहम विश्रामालय, अत्र यहाँ, भित्तिकम घेरा या दीवार, खनित्रम कुदाल या खंती, जिसको फावड़ा भी बोल सकते हो आप, श्रमिका मजदूरनी फीमेल लेबरर, चालियत चलाती है, एते ये दोनों, बस यानी दो बसें, कुत्र कहाँ, गच्छता जा रहे हैं या जा रही हैं, रेल स्थानकम स्टेशन रेल स्टेशन, अंगुली के दो मुठियां, स्तः हैं, स्वर्णकार है सुनार या सोनार, एतानी ये नपुंसकलिंग बहुवचन में है, कदली फलानी केले के फल, ठीक है, मधुराणी मीठे, पोषकाणी पोषक, करवस्त्राणी रुमाल, ठीक है, पुराणानी पुराने और नूतनानी नए। तो ये सारे इनके शब्दार्थ हैं। तो आप क्या करेंगे, घर पे इन सारे वाक्यों को फिर से 3-4 से बार सुनेंगे और फिर खुद बोल बोल करके उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।